हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें और आपसे रेजोनेट भी कर सकें। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में नंबर होता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेजेस अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है जो कहना चाहते हैं आपसे। टू मोर कार्ड्स, 2 आ गए हमारे पास। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू कैन डू दिस। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों की मुलाकात या तो किसी पार्क में हुई है या किसी जिम में हुई है, कहीं ना कहीं किसी योगा सेंटर में हुई है या एरोबिक्स सेंटर में हुई है जहाँ पे एरोबिक्स करते हैं, या डांस क्लासेस में हुई है। अगर ऐसी किसी जगह पर आप लोगों की मुलाकात हुई है तो कुछ लोगों के पर्सन आपको पर्सनली जानते हैं कि यू हैव दैट टैलेंट, कोई ना कोई टैलेंट है आपके अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे जगह पर मिले हैं जहाँ पर कोई क्रिएटिव चीज़ हो रही थी, जैसे कई लोग हो सकता है डांस में मिले हों, कई लोग हो सकता है एक्टिंग में मिले हों, कई लोग हो सकता है किसी म्यूज़िक क्लास में मिले हों या किसी म्यूज़िक इवेंट्स में मिले हों या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले हों जहाँ पर मिलकर गाना वाना गाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको आपके टैलेंट्स के बारे में पता है और ये आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप में बहुत टैलेंट है, तो आप इसको ऐसे ही मत गंवाइए, कुछ ना कुछ आप अचीव कर सकते हैं और आपके अंदर वो क्षमता है। तो कहीं ना कहीं दे आर मोटिवेटिंग यू अपने मैसेजेस के थ्रू। इसके अलावा पहला मैसेज जो यहाँ पर निकल कर आया है कुछ लोगों के पार्टनर का, कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यार दूर की सोचो, अभी का मत देखो, दूर का देखो, दूर में क्या होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हारे लिए एक्शन ले लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ। मान लो कि हम कल चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद क्या तुम अपने परिवार को ये चीज़ बता पाओगी, या तुम्हारा परिवार अगर कल को सफ़र करेगा क्या तुम कोर्ट मैरिज कैंसिल कर दोगे? क्योंकि एक भी डिसीजन अगर हम लेते हैं लाइफ में तो उसका दूर में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव उसकी सिचुएशंस हैं, क्या पॉजिटिव हैं, सब सोच कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार डिसीजन लेने के बाद आप हर रोज़ उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भ्रम के परे हैं, तो भ्रमित होकर पहली बात कुछ ना डिसीजंस लें, इल्यूजन्स में कुछ ना डिसीजंस लें, इमेजिनेशन में कुछ भी डिसीजंस ना लें, सोच समझ कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के बिहेवियर में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपको दिखने वाला है। ये जो पॉजिटिव चेंज है ये क्यों आया है, कुछ ना कुछ इन्होंने अपने अंदर बदलाव किए हैं और उस बदलाव के रिजल्ट स्वरूप आपको इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा। सबसे पहला पॉजिटिव चेंज रोमांटिक फीलिंग्स
एक्सप्रेसिव होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ लव रहेगा। दूसरा, कमिटमेंट को लेकर बहुत डेडिकेटेड आपको दिखेंगे। तीसरा, अगर इनके अंदर कोई ऐसा बिहेवियर था जो आप चेंज करना चाहते थे, जैसे कोई बहुत स्मोक करता है या कोई बहुत ड्रिंक करता है या कोई गलत एडिक्शन में है या किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है या कोई व्यक्ति है जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में था या थी, कहीं ना कहीं कोई एडिक्शन अगर इनको था तो इन्होंने आपके लिए उस एडिक्शन को बदला है और ये उल्टा आपको ही ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि तुम्हारे कारण आज मैं इतना चेंज हो पाया हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो और वो वेजिटेरियन में शिफ्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगें एंड देन वो सात्विकता को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी में ग्रो करे और उसका जो भी ग्रैटिट्यूड है वो आपको दे कि हाँ, तुम्हारे कारण ही मैं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। तो कहीं ना कहीं इनने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं इन्होंने और उसका पूरा क्रेडिट ये आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी आज बड़ी रोमांटिक सी है, ये फ्लर्ट वाली एनर्जी में है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको लगे कि अरे आज किस मूड में है और किस तरीके के मैसेजेस ये आपको कर रहे हैं। इवन प्रपोजिंग की भी एनर्जी है, तो मे बी दे आर प्लानिंग समथिंग। आने वाले फ्यूचर में ये कुछ प्लान करें कि आपको प्रपोज़ करना है, कहाँ पे ले जाना है, कैसे करना है। मे बी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट्स लें। प्लानिंग पूरी इनकी चल रही है, तो सरप्राइज़ है वो तो खैर आपको नहीं बताएंगे, बट फ्लर्ट आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, जो चीज़ें तुम मुझे बोल रहे हो ये कहीं और भी तो नहीं बोल रहे, कहीं और से सुन के तो नहीं आए हो। आपको उस पर भी शक होगा क्योंकि इन्होंने कभी इतनी रोमांटिक बातें की नहीं है। इसके अलावा ये आपको ये क्यों शो करेंगे, बिकॉज इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि यू आर वर्दी ऑफ लव, आप डिज़र्व करते हो। इन्होंने ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये दिल से बोल रहे। मैरिज तक आपके इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। आपसे सेपरेशन के दौरान इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ लिया है और अब आपकी इम्पोर्टेंस को समझने के बाद ये आपको खोना नहीं चाहते। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है, स्पेशली इफ़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी का है, तो अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो कहीं ना कहीं बच्चे के कारण या प्रेगनेंसी के कारण, मे बी उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो या फिर वो उनके ऑलरेडी बच्चे हों, जिसके कारण ये अपने पास्ट से चाहते तो हैं बट रिलीज़ हो नहीं पा रहे हैं। जिम्मेदारियों की बात ले लीजिए, चाहे कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यार मैं अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं शादी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न और दैट रीज़न। तो अगर कहीं किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट करे, अगर आपके पर्सन आने वाले समय में इस तरह की बातचीत करें, तो आप समझ लेना कि ये एनर्जी आपके लिए थी। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे किसी के पार्टनर ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। या तो कोई कोर्ट केसेस हैं, या तो कोई धमकी मिली है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जिम्मेदारियाँ अटैच्ड हैं और ये आपको चाहते हुए भी आपके परमानेंटली हो नहीं पाएंगे। इस तरह के कोई मैसेजेस आपको दे सकते हैं। सबके लिए नहीं है ये एनर्जी, बट स्पेशली अगर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन आती है तो ये उसके लिए हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए। मे बी कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई पास्ट में बॉयफ्रेंड रहा हो या गर्लफ्रेंड रही हो, फिर आपकी ज़िंदगी से वो चला गया, आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आया, वो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपका करेंट पार्टनर है, लेकिन आप कई बार पुराने पार्टनर से भी बातचीत कर ले रहे हो या पुराने पार्टनर से भी आपकी कोई कन्वर्सेशन हो रही है या उनकी हो रही है। आपको शक है कि उनके लाइफ में उनका एक्स पार्टनर वापस तो नहीं आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अगर बहस हुई है तो उन्होंने या तो आपको बोलना है कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो, या आपने उन्हें बोला है कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो। उससे रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन आप दोनों में हो सकती है। सो ये एनर्जी और ये मैसेजेस अभी इस वक्त निकल कर आए हैं। देखते हैं, विल टेक 3 ओरेकल कार्ड्स, क्या एनर्जीज़ हैं। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक है, विल दिस पेन एवर स्टॉप? क्या ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जो सफरिंग है, क्या कभी ख़त्म होगी? आप दोनों के बीच में जो भी ये सेपरेशन पीरियड है, जो ये अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बहुत बार, और कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण या तो आप इनसे या ये आपसे हर्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये हर्ट हुए हैं, बिकॉज़ यहाँ से भी देखिए ये मैसेज है, आई वॉज हर्ट बाई यू। आपने इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तकलीफ़ दी है जो ये सह नहीं पा रहे हैं, और क्या ये पेन कभी ख़त्म होगा, इस तरह की वाइब्स है। मे बी आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जाने अनजाने जो ये जान चुके हैं, और अब ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, तड़प रहे हैं एक तरीके से। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? ये भी यहाँ पर मैसेज है कि क्या आप इन्हें दूसरों की तरह छोड़ देंगे? तो कहीं ना कहीं या तो आपने इन्हें हर्ट किया है, या तो आपने इनके होते हुए किसी और से बातचीत की है, या कुछ छुपाया है आपने इनसे जो इनको पता चला है या शक है। थोड़ी सी सैड एनर्जी है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। कुछ लोगों के पर्सन की ये भी एनर्जी है कि काश कि ये टाइम ट्रैवल करें, पीछे जाएं, और उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन के कारण ये प्रॉब्लम आई है, उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाएँ। तो ये पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, या तो इन्होंने आपको हर्ट किया या आपने इनको हर्ट किया, वाइस वर्सा, बट पेनफुल एनर्जी में हैं ये इस वक्त। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सो गाइज, ये थी अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।